पीएम मोदी के शासन में अब जो होगा उसके बाद से भारत का नक्शा बदल जाएगा। आखिर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो कांग्रेस सरकार ने नाखुश जनता को एक उम्मीद दिखी। उम्मीद की मोदी सरकार आने के बाद वाकई उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। इसी उम्मीद से 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी ने 282 सीटें जीती। ये पहली बार था कि जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में आइए दोस्तों, आज जान लेते हैं कि अब साल 2024 में हमारे देश के हालात कैसे रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जिसे जानने के इच्छुक सब होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर अब आगे मोदी जी के शासन काल में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों, देश और दुनिया में ज्योतिष के क्षेत्र में कई जाने माने ज्योतिषाचार्य और भविष्यवक्ता रहे हैं। वर्तमान में बैठकर आने वाले समय के लिए की गई इनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। इनकी भविष्यवाणी जब सच हुई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्तमान की घटनाओं को भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है और जब भविष्यवाणी हकीकत का रूप ले लेती है तो इन पर यकीन करने का मन भी करता है। अब देखिए ना, दुनिया पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को झेल रही है और ऊपर से इजराइल और हमास के बीच का भीषण जंग ने अब पूरी दुनिया को एक तरह से विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। गाजा में नरसंहार हो रहा है। कई बातों को अब देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और ऐसे में आने वाले समय में भारत कैसी तस्वीर दिखाएगा। देखा जाए तो दुनिया के हर कोने में किसी अपने के दुनिया छोड़कर जाने के बाद लोग शोक मनाते हैं। वो जाने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आता। दोस्तों, शोक वक्त के साथ साथ कम हो जाता है और लोग एक बार फिर अपनी जिंदगी पहले की तरह जीना शुरू कर देते हैं। लोग अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे उस इंसान को भूलने भी लगते हैं, चाहे फिर वो जीवित रहते उनकी कितनी ही बड़ी आदत क्यों ना बन गया हो। लेकिन क्या हो अगर लोग शोक मनाना ही बंद कर दें। किसी की मौत के बाद लोग उस दर्द को स्वीकार ही ना करें। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, लेकिन एक शख्स ने दावा किया है कि ऐसा साल 2024 में हो सकता है। ये बात भविष्य देखने का दावा करने वाले एक शख्स ने किया है। दोस्तों, शख्स का नाम एथोस सैलोमे है। वो ब्राजील में रहते हैं। अपनी भविष्यवाणियों को लेकर उन्हें जीवित नॉस्ट्राडामस भी कहा जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं। इसमें पिछले साल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत से लेकर एलन मस्क के ट्विटर को एक्स में बदलना भी शामिल है। भारत के भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास और फ्रांस के भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सहित जर्मन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणियां भी काफी प्रसिद्ध हैं। नया साल आते ही इन लोगों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को किताबों से निकालकर इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने जो साल 2023 के लिए भविष्यवाणियां की थी वो सच हुई हैं। इसी के चलते जानिए इन लोगों ने आने वाले साल यानी 2024 के लिए क्या भविष्यवाणियां की हैं। पूरी दुनिया में साल 2024 में घटने वाली घटनाएं। साल 2024 में एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब आएगा। साल 2024 में भीषण बाढ़ आएगी जो दुनिया में तबाही मचाएगी। साल 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। साल 2024 में कुछ देशों में गृह युद्ध और विद्रोह हो सकता है। दोस्तों, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां। नंबर 1, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच कुछ बड़ा होगा। साल 2025 तक ये संपूर्ण दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ यानी मानव सभ्यता पूरी तरह से एक सत्ता में आ जाएगी। नंबर 2, साल 2024 में भारत में कई ऐसी चीजों की खोज होगी जो मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। इससे मानव भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में पहले ही जान लेगा। नंबर 3, भारत में रहस्यमयी लोगों का आगमन होगा। कहा जा रहा है कि हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होगा जो चमत्कारिक और रहस्यमयी है। ये लोग हजारों सालों से जिंदा है।
समुद्र में चीन का आतंक, लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा, महान महासागर में डर होगा। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी नेवल वॉर की बात कही है। इसका मतलब है कि लाल शत्रु यानी चीन महासागर इंडियन ओशन में उत्पात मचाएगा। इसे अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को एक शीत युद्ध के खतरे बदलने से जोड़ा जा रहा है। पुतिन पर चौंकाने वाली बात। नए साल में बाबा वेंगा की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मृत्यु हो सकती है। पुतिन की मृत्यु का कारण हत्या होगा। कथित तौर पर बताया गया है कि उनकी पुतिन को लेकर इस साजिश में रूसी नागरिक ही जिम्मेदार होगा। अब देखिए दोस्तों, 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी ये कहती है कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। हो सकता है कि भविष्य की घटित होने वाली चीजों को पहले ही इंसान जान ले। 2024 के आखिर में रहस्यमय लोगों का आगमन हो सकता है। कह रहे हैं कि हिमालय में तपस्या करने वाले ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम करने में भी कामयाब होगा। 2024 में दुनिया बहुत बड़ी युग परिवर्तन से गुजरेगी और इस दौर में भारत से एक मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे और शायद वही दुनिया का सम्राट होगा। इसके अलावा देखिए, नॉस्ट्राडामस के हवाले से एक भविष्यवाणी का जिक्र हमेशा मिलता है, आपने भी सुना होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि महान सितारा 7 दिन तक जलेगा, एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात। हालांकि देखिए, ये भविष्यवाणी किस देश के संदर्भ में है इसका पता अब तक कोई भी नहीं लगा पाया है। नॉस्ट्राडामस के अलावा बाबा वेंगा नाम लेकर इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है, जल्द ही चीन दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 2024 में धरती में आए बदलाव से मौसम प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होगा और जिसके चलते ठंडी जगह गर्म हो जाएगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएगी। ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघलेंगे दोस्तों, जिस समुद्र के किनारे शहर जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। अब देखिए, आज के डेट में एक नाम ऐसा है जिन्हें भारत का नॉस्ट्राडामस भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं संत अच्युतानंद दास महाराज जी की। जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरती यानी कि पुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने तप और योग शक्ति के बल से भविष्य मलिक पुराण की रचना की। तार के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का आज भी पुरी के मतों में सुरक्षित है दोस्तों। और इसी किताब के हवाले से भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणियां की जाती हैं। कहा जाता है कि धरती 3 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। कहते हैं कि जैसे शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा, जंगली जानवर अचानक से शहर और गांव पर हमला करना शुरू कर देंगे। आसमान में ऐसा प्रतीत होगा कि 2 सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी जब आ जाएगा, उस वक्त भगवान के विग्रह को उनके भक्त चटिया भत्ता ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी ओर महायुद्ध होंगे और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वो 84 करोड़ रह जाएगी। तो 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ऐसा सब कुछ संत अच्युतानंद दास महाराज के हवाले से, भविष्यवाणी पुराण के हवाले से ये सब कहा जाता है सोशल मीडिया में। अब आपका इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।